अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है ये 30 जून 2022 को जो एक जीआर आया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का टीईटी से रिलेटेड, उसके लिए है, उसके बारे में है और वहाँ पर क्या कहा गया है उसके बारे में बताने की मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा पॉइंट रखूँगा मैं पीसीएमसी, जो पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें जो 140 यानी कि 140 जो वैकेंसीज आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की, उसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा। हालांकि वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन उर्दू मीडियम के लिए इसके पहले भी भरी गई है। लेकिन उसकी जो कंडीशंस है वो क्या क्या है वो उसके बारे में, और 30 जून के पत्र का क्या मतलब है वो। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता चलूँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो महा टीईटी है ये महाराष्ट्र की जो टीईटी होती है, और इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज को जो है उतने परसेंट जो है मार्क्स लेना पड़ते हैं आउट ऑफ 150। अगर अदर दैन जो है कास्ट है वो ओपन वाला है, यानी कि जो रिजर्व नहीं है कैटेगरी, उनको जो है 60% यानी कि 90 मार्क लेने होते हैं। और कैटेगरी को, एनी अदर कैटेगरी जो ओपन के अलावा रहती है, उसको 55% यानी कि 82 मार्क्स लेने होते हैं। तो ऐसे ही एक जो इसमें कैटेगरी होती है रिजर्वेशन कैटेगरी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप में से भी कई ऐसे होंगे जो माजी सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन, जो कि मिलिट्री में, बीएसएफ में, सिया वगैरह वगैरह, जो उनके जो कैटेगरीज होते हैं, जो फौजियों की कैटेगरीज होती है, उन वहाँ पर जो काम करके आते हैं, ये नियर अबाउट 18 साल की इनकी जो ड्यूटी करके आते हैं, तो यहाँ उनको किसी भी गवर्नमेंट जो है भर्ती में 15% रिजर्वेशन दिया जाता है। और टीईटी के मामले में ये थोड़ा जो है, ये शिक्षक भर्ती में भी ये रिजर्वेशन होता है, हर जगह होता है माजी सैनिक एक्स सर्विसमैन के नाम से। लेकिन कल 30 जून 2022 का पत्र आया है, उसको मैं जो इन शॉर्ट जो है साफ अल्फाज में या एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। उसमें ऐसा प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें बाकायदा उस 30 जून के जीआर में या पत्र में हवाला है कि ऐसा ऐसा प्रस्ताव भेजा गया था कि पूरे जो ओवरऑल इंडिया में कई स्टेट्स में, कई ज़्यादा स्टेट्स में ऐसा है कि माजी सैनिकों को शिक्षक भर्ती के अंदर जो टीईटी होती है, जैसा उसमें उनको 15% जगह तो रिजर्व होती है, लेकिन दूसरे स्टेट में बाकायदा ऐसा है कि अगर ओपन और जो कास्ट को जो 60% और 55% की जो शर्त है, वैसी उनको वहाँ 45% की शर्त है टीईटी के मार्क्स में। यानी कि अब महाराष्ट्र ने भी उसको मंजूरी दे दी है, वह स्पष्टीकरण दिया है कि हम अब माजी सैनिक को 45% जो है मार्क लेने की ही ज़रूरत रहेगी। इसका जो है ये क्यों बना, ये जो बात सामने इसलिए आई क्योंकि अपनी जो पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती हुई थी, आमतौर पे जो है माजी सैनिक मिलते नहीं है। जो रिजर्वेशन वाले 50% जो उनकी जगह होती है, तो वो उतने कैंडिडेट्स मिलते नहीं है। अदर भी जो भर्तियों में या फिर शिक्षक भर्ती में तो डीएड या बीएड होना ज़रूरी है, और टीईटी और सीटीईटी जो है कंपलसरी है। तो उनको टीईटी में छूट ना देते हुए, पूरी तरह से टीईटी की कंडीशन ना रखते हुए, ऐसा ना, बल्कि उनको 45% की शर्त दी गई, ओपन को 60 और कास्ट को 55%। अब इनको होगा टीईटी में जो मेरा ये माजी सैनिक या उनके कोई कुटुंब है, या फिर जो शहीद है, शहीद जो हुए हैं, उनके पत्नी, उनके बच्चे, माजी सैनिक और उनके जो है अपत्य होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको रिजर्वेशन जो होता है 50% किसी भी भर्ती में, अगर वो डीएड बीएड है और टीईटी पास करना चाहते हैं अब इसके बाद, तो उनको सिर्फ 67 या 68 मार्क लेने होंगे आउट ऑफ 150 माजी सैनिक एक्स सर्विसमैन को। ये है उस पत्र का मतलब। दूसरे स्टेट्स का हवाला दिया गया और वो महाराष्ट्र स्टेट ने मान्य कर लिया है। इसके एवज में ये कि उनको पूरी तरीके से टीईटी जैसा छूट नहीं मिली है, यानी कि टीईटी नहीं लागू नहीं है, ऐसा नहीं, उनको डायरेक्ट ना ऐसा करते हुए 45% यानी कि 68 मार्क उनको नियर अबाउट लेने होंगे इसके बाद से महाराष्ट्र की टीईटी पास करने के लिए। सीटेट में ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है पीसीएमसी, पुणे जो पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वैकेंसी इसके पहले आई थी, अभी भी आई है 140 इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम कोई होगा अदर दैन उर्दू मीडियम, जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा उसमें वो एडवर्टाइजमेंट देख लिया होगा, लेकिन उनका इन शॉर्ट में ये मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिस है, कंत्राटी पद्धत पे है, वो 6 महीने के करार पे 15,000 उसकी पेमेंट है। आपका एनी ग्रेजुएट प्लस बीएड या डीएड होना ज़रूरी है। इसके अलावा
आप जो है साइंस की आपकी है, समाजशास्त्र की है, भाषा की है, पूरी उसमें जगह है। और प्राइमरी की भी है, 1 से 5 और 6 से 8 दोनों की। 15,000 उसमें 6 महीनों के लिए जो है वेतन होगा। और उसमें आपका पहली से 10वीं, पहली से 12वीं इंग्लिश मीडियम होना कंपलसरी है। बीएड बीएड इंग्लिश मीडियम में ही होना कंपलसरी है। या फिर दूसरी कंडीशन ऐसी है कि पहली से 10वीं अगर आपका अदर मीडियम में हो तो आपका 11वीं 12वीं और डीएड बीएड जो है इंग्लिश मीडियम में, ग्रेजुएट प्लस डीएड या ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है इंग्लिश मीडियम में होना कंपलसरी है। अगर ऐसी भी कंडीशन नहीं है, आपका पहली से अगर 12वीं जो है अगर पहली से 12वीं अगर आपका अदर मीडियम में होगा तो कम से कम आपका जो डीएड या बीएड जो इंग्लिश मीडियम में होना और ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में होना बहुत ज़रूरी है। ये उसकी कंडीशन है। 6 महीने की करार पद्धति पे रहता है ये। 6 महीने के बाद ये बॉन्ड खत्म हो जाता है। सेम यही जो है जो पैटर्न अपनाते हैं शिक्षकों की जब कमी पड़ जाती है और जब महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती तकरीबन ज़्यादा समय के लिए बैन हो जाती है तो मुंबई कॉरपोरेशन, पुणे महानगर पालिका जिसको हम पीसीएमसी जो पिंपरी चिंचवड़ है वो, इसके अलावा ऐसे 4-5 बड़े बड़े महानगर पालिका प्राइमरी टीचर्स को 15,000 और जो हायर जो हाई स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको नियर अबाउट 25-26 हज़ार देकर ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेती है। अब ये जो चीज़ है ये मैंने क्लियर कर दिया हूँ कि ये इंग्लिश मीडियम के लिए, लेकिन इसके पहले 11 जून को उर्दू मीडियम के लिए भी हुई है। बताने का मकसद ये है कि ऐसी जब एडवर्टाइजमेंट आती है, अगर हम शिक्षक भर्ती अगर की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी वैकेंसीज आती है तो क्या इसको अपनाना फ़ायदेमंद रहेगा? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। 15,000 ये छोटी अमाउंट नहीं है। अगर वो पिंपरी चिंचवड़ में रहकर भी वो 15,000 भी हमारे चले गए तो उसमें एक फ़ायदा ये रहता कि तुम जो ड्यूरिंग जॉब जो है 6 महीने वो पढ़ाई अपनी अदर साइड में कर सकते हैं। अगर 15,000 तो नहीं, 10,000 खर्च जाएंगे, जाके 5,000 बच जाता है। इसके अलावा हम एक रोटेशन में आ जाते हैं और हमको एक एक्सपीरियंस मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो स्कूल्स होते हैं, जिसको हम महानगर पालिका के स्कूल होते हैं, वहाँ से हमको तजुर्बा मिलता है टीचिंग का। हालांकि ये तजुर्बा कहीं भी मायने नहीं रखता गवर्नमेंट की शिक्षक भर्ती में, लेकिन एक तजुर्बा मिलता है और हम ड्यूरिंग जॉब जो है पढ़ सकते हैं। वो करार पड़ गया तो और 6 महीने के लिए बढ़ सकता है। वहाँ वो आपका बॉन्ड लेते हैं, वो आपकी साइन लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जेरॉक्स वगैरह लेते हैं वगैरह वगैरह। अभी आगे चल के उसके जो इंग्लिश मीडियम वालों की जो है इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, इंटरव्यू में वो बहुत सी चीज़ें पूछते हैं, हो सके तो डेमो लेसन भी ले सकते हैं। ये चीज़ें है 30 जून का जीआर जो एक्स सर्विसमैन माजी सैनिक के लिए है ये था, और जो पीसीएमसी की वैकेंसीज थी वो इसके बारे में था। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर बताओ। और जो है माजी सैनिक जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ कि आपको सिर्फ 67 या 68 मार्क्स लेने होंगे, यानी 45% मार्क्स लेने होंगे आप महा टीईटी में। अस्सलामु अलैकुम।